G20 तो हमारे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का यहाँ पे इख्तिताम हो गया और आपने मेरे साथ सीखे सॉफ्टवेयर लाइक Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम Adobe InDesign कवर नहीं कर पाए। G20 तो घबराने की कोई बात नहीं है। Adobe InDesign जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू Adobe Illustrator एंड Photoshop। अगर आपने वो दोनों सीख लिए हैं तो आप ये भी बहुत ईजीली सीख पाएंगे। Adobe InDesign ज़्यादातर पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है और इसमें आप डिजिटल पब्लिशिंग भी कर सकते हैं और प्रिंट की भी पब्लिशिंग करते हैं। जहाँ पे बात आ जाती है मल्टीपल पेजेस की, लेआउट्स की और डिफरेंट बुकलेट्स की, वहाँ पे InDesign यूज़ किया जाता है और इसमें ज़्यादा काम जो है पब्लिशिंग रिलेटेड किया जाता है। आप Adobe की वेबसाइट पे जाके हेल्प में जाके InDesign सर्च कर सकते हैं और इसके डिफरेंट फीचर्स को आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेडी हो गए होंगे कि आप खुद इसको एक्सप्लोर कर पाएँ। G20 तो अब हम गूगल पे हैं और गूगल पे अगर आप सर्च करें Adobe InDesign हेल्प तो फर्स्ट हमारे पास helpx.adobe.com की एक लिंक है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर दें G20 तो इस लिंक पे आप जाके आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड ट्यूटोरियल यूज़र गाइड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसकी मदद से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और InDesign में अगर मैं जाऊं सो वी हैव होल इंफॉर्मेशन ओवर हियर द नेक्स्ट पेज इन लेआउट डिज़ाइन, यानी कि लेआउट डिज़ाइन करनी हो तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है पब्लिशिंग का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और इसमें स्टैंडर्ड लेआउट्स ओनली विद InDesign, यानी कि डिजिटल पब्लिकेशंस, डेज़लिंग इंटरेक्शंस हम इसमें बिल्ड कर सकते हैं। नॉट इवन जस्ट डिजिटल पब्लिकेशन, हम इसके अंदर इंटरेक्शंस भी बिल्ड कर रहे हैं, ई बुक्स भी बना रहे हैं और PDFs भी बना रहे हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के लिए भी ये InDesign को यूज़ किया जाता है। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ओवर है, फीचर्स हैं और फीचर्स में आप देख सकते हैं कि व्हाट्स न्यू है, फ्लायर डिज़ाइन है, पोस्टर डिज़ाइन, पोस्ट कार्ड डिज़ाइन, ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड लर्न एंड सपोर्ट में अगर हम आएँ और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं, यू कैन लर्न इट फ्रॉम हेयर और अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। तो अगर आप लर्न एंड सपोर्ट में जाएं, ट्यूटोरियल्स में अगर आप क्लिक कर दें मेन्यू से, तो नाउ यू कैन सी वी हैव डिफरेंट वीडियोस ओवर हेयर और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम दीज और आप अपना जो है लर्निंग Adobe InDesign में स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। G20 तो आप helpx.adobe.com पे जाके InDesign जो है वो इन डेप्थ जो है वो सीख सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हमने सीखे हैं यानी कि Adobe Illustrator, Photoshop, XD, वो भी आप helpx.adobe.com की साइट पे जाके सीख सकते हैं। G20 तो एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगा ताकि आप अपना ग्राफिक डिज़ाइन के कैरियर को आगे बढ़ा सकें। सो फर्स्ट इज़ इंस्पिरेशन, आप लोगों का काम देखें और जो अच्छा काम है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आप अपने मेंटोर सेट करें, लोगों से सीखना शुरू करें, अपने सीनियर से सीखना शुरू करें, इवन अगर आपको जूनियर से कुछ सीखना पड़ा आप उससे भी सीखें। सो जो सीखने का अमल है उसको आप जारी रखेंगे एंड तक। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ज़िम्मेदारी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए डिज़ाइनर जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो अपनी कम्युनिटी के साथ, तो जो मैसेज होता है उसके अंदर एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। सो बहुत वाइजली जो है आप अपना डिज़ाइन करें, कोई भी एरिया लेआउट के अंदर निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। तो जब आप ग्राफिक डिज़ाइन का कैरियर स्टार्ट करने लगेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक behance.net, Dribbble, उस पे आप अपना काम अपलोड कर सकते हैं और काम शोकेस कर सकते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई क्लाइंट्स विन करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव सम ऑनलाइन प्रेजेंस। अदरवाइज़ आप PDF फॉर्म्स में भी बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप अपना काम अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको 5-6 कैटेगरीज़ के अंदर कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आपका क्लाइंट आपकी डिज़ाइन सेंस को ट्रस्ट कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन। आपको अपने क्लाइंट, अपने फेलोज़ और अपने कोलीग्स के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि आप बेहतर तरीके से एज ए टीम वर्क काम कर सकें। अगर आप इंडिविजुअली भी काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेकर आनी पड़ेगी, अपने काम में भी
और अपनी कम्युनिकेशन में भी। जी ट्रेनिस, सो व्हेन यू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑनलाइन और आप ये समझते हो कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाके काम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाके आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करें ताकि आप अपनी स्किल्स को अर्निंग में तब्दील कर सकें। जी ट्रेनिस, तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में सीखा होगा और अपने ग्राफिक डिज़ाइन के कैरियर को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।